गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट ओपन हो चुका है। अभी अगर प्राइस एक्शन को देखें तो देखिए कहीं इसी रेंज के आसपास थोड़ा बहुत गैप डाउन बैंक निफ्टी में ओपन हुआ है। और अभी अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी थोड़ा सा अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होके डायरेक्टली फॉल करने का ट्राई कर रहा है। सो ऐसे में यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन को समझ लेते तो अपर साइड में इस लेवल के आसपास सेलर्स है मार्केट में, और डाउन साइड में कहीं इस लेवल के आसपास बायर्स बैठे हुए हैं। बट इस गैप डाउन के बाद ये सेलर्स कहीं ना कहीं सेफ हो चुके हैं और मार्केट डायरेक्टली फॉल कर रहा है। तो मे बी यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉल हमें देखने को मिल सकता है। इन लेवल्स के आसपास मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह दे सकता है। और एक साथ ही साथ लेवल है 22,000 का, तो इसको भी देख के मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर्स में भी थोड़ा बहुत काम करने का ट्राई कर सकते हैं। बट अभी अगर बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को देखें तो बैंक निफ्टी में उतना तो खास गैप डाउन नहीं हुआ है ओपन, और एक लेवल है 46,500 का मार्केट डायरेक्टली इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है। अभी देखिए हमें पिछले 2 से 3 दिन मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होते हुए दिखता है और कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म करने का ट्राई करता है। बट इस रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया हुआ है जिस लेवल के आसपास अच्छे खासे सेलर्स बैठे हैं। तो मे बी अब अगर इन लेवल्स का मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो एक्सपेक्टेड है कि इस लेवल का भी ब्रेकआउट हो सकता है। बट निफ्टी का जैसा प्राइस एक्शन है तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि निफ्टी में एक अच्छा गैप डाउन ओपन है और इस लेवल के आसपास सपोर्ट के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ले रखा है, तो मे बी थोड़ा बहुत बायर्स आ सकते हैं और उस लेवल के आसपास जो कि बैंक निफ्टी का है 46,500 का, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बायर्स आ सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्टली बाइंग ट्रेड तो अभी नहीं बनाया जा सकता, बट हाँ थोड़ा सा वेट करने के बाद मोमेंटम को समझने के बाद कुछ अपने ट्रेड में एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि अभी इस सपोर्ट के पास तो और भी लोग बाय करने का ट्राई करेंगे। और डायरेक्टली मार्केट यहाँ से अपसाइड कितना निकलेगा वो भी मे बी, क्योंकि इस लेवल के आसपास ओपन होता तो थोड़ा सा समझ में आता, बट जब ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा बहुत और भी फॉल मार्केट शो कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, प्राइस एक्शन को थोड़ा सा फॉर्म होने देंगे, उसके बाद अपनी पोजीशन में एंटर करेंगे। ओके ट्रेडर्स, अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट हो गई थी। अभी अगर पोजीशन को देख लें तो मार्केट थोड़ा बहुत लॉस शो कर रहा है। ऐसे में हमने कहीं इस लेवल के आसपास अपनी पोजीशन में एंटर किया है, सो दैट यहाँ पे जो मार्केट में अपर साइड में सेलर्स हैं और इन विक्स पे जो मार्केट में सेलर्स आ रहे हैं, हम इन्हें टारगेट करने के लिए कहीं कॉल साइड में पोजीशन में एंटर किए, सो दैट इन्हें टारगेट करेंगे तो मे भी मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। क्योंकि अभी अगर निफ्टी के प्राइस एक्शन को भी देख लें तो निफ्टी में एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में इन लेवल्स के आसपास भी कहीं ना कहीं सेलर्स काम करने का ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में अगर समझें, बैंक निफ्टी में कहीं एक अच्छा रेंज क्रिएट हुआ था। इस रेंज में इस लेवल के आसपास अपर साइड में सेलर्स हैं, इस लेवल के आसपास बायर्स हैं। बट मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नियर बाय कहीं ट्रेड कर रहा है, विक वाली कैंडल छोड़ रहा है। ऐसे में इन लेवल्स के आसपास में भी मार्केट सेलर्स काम करने का ट्राई कर सकते हैं। हालांकि 46,500 का लेवल तो मार्केट में जरूर एक PSY लेवल, बट इस लेवल को देख के थोड़ा बहुत बायर्स तो आ रहेंगे, बट मार्केट रिट्रेसमेंट में उन बायर्स को निकाल रहा है। और अगर इन्हीं के कंपैरिजन में सेलर्स की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं काम करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि एक अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट ने अपर साइड में ले रखा हुआ है और निफ्टी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रखा है। तो ऐसे में निफ्टी के प्राइस एक्शन को भी देखे कुछ ना कुछ बैंक निफ्टी में सेल करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि निफ्टी में इन लेवल्स का सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है। देख सकते हैं इस लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स में भी आने का ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी इन लेवल्स के आसपास से मार्केट नियर बाय ट्रेड कर रहा है, सेलर से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो फिर हमने इन्हें टारगेट करने के लिए मोमेंटम अगर एक्सपेक्ट किया है कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, तो मे बी मार्केट अच्छा मोमेंटम में अपसाइड निकल सकता है। बाकी अभी तो मार्केट थोड़ा बहुत लॉस शो कर रहा है, मार्केट में लॉस बढ़ भी जाता है कहीं इस लेवल के आसपास। बट मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम कर दे और अच्छी कैंडल फॉर्म कर दे तो मे भी अपनी बात बन जाएगी, क्योंकि निफ्टी में भी सेलर्स इनवाइट हो रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं सेलर्स को इन्विटेशन है इन लेवल्स के आसपास, और अपर साइड में भी यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो इन्हीं सेलर्स को टारगेट करने के लिए अपनी सिंपल से एक पोजीशन बनी है। अगर मार्केट ने मोमेंटम कर दिया अपने फेवर में और इन लेवल्स का ब्रेकआउट कर दिया क्लोजिंग प्राइस को, और साथ ही साथ अपर साइड में जो रेजिस्टेंस है इस लेवल का, तो अपनी बात बनेगी और प्रॉफिट वगैरह हमें देखने को मिलेगा पोजीशन में। बाकी अभी यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, बट यहाँ से मार्केट को फॉल नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा कन्विक्शन है। अगर यहाँ से मार्केट फॉल करेगा तो इन लेवल्स के बायर्स और इस लेवल के बायर्स में भी मार्केट में ट्रैप होंगे और फिर मार्केट मोमेंटम में अच्छा सेलिंग में भी जा सकता है। सो इसी लेवल के आसपास से मोमेंटम अपसाइड का आ जाएगा तो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन ठीक हो जाएगी, अदरवाइज हमें पोजीशन को अपने देखना पड़ जाएगा। क्योंकि अभी निफ्टी के देखे चार्ट तो निफ्टी भी कहीं इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड रेजिस्टेंस ले रहा है अराउंड 940 के आसपास, 21,940 के आसपास। बट यहाँ से अगर सेलिंग आएगी तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी नेगेटिव हो जाएगा। बट जैसा बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है ऐसा एक्सपेक्टेड तो है कि मार्केट में मोमेंटम आ जाना चाहिए अपर साइड में। सो यहाँ पे पोजीशन को चलने देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट में इन लेवल्स के ऊपर मार्केट ट्रेड करे और कहीं अपनी बात बन जानी चाहिए।
सो अगर अपनी पोजीशन को अभी देख ले तो देखिए मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। निफ्टी में तो भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मोमेंटम आ रहा है तो मे भी अच्छा रहेगा, अदरवाइज 500 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, 46,500 के। ऐसे में मार्केट में कहीं इन लेवल्स के आसपास रिजेक्शन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करेगा तो कहीं ना कहीं और बायर्स भी काम करने का मार्केट में ट्राई कर सकते हैं। सो ऐसे में थोड़ा सा मार्केट में पोजीशन रिस्की हो जाती है, बट ये जैसे कैंडल फॉर्म कर रहा है ऐसे कैंडल के साथ मार्केट निकलेगा तो मे भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मोमेंटम निफ्टी में तो अपसाइड का आ रहा है, जैसा कि अपना प्लान था कि निफ्टी सेलर्स को इन्वाइट करने के लिए मोमेंटम कर सकता है, उसके बाद कहीं अपसाइड का भी मोमेंटम कर सकता है 22,000 के लेवल तक का। बट यहाँ पे अगर देखें तो 46,500 के आसपास मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो जाती है पोजीशन। और स्पाइक्स वगैरह अगेन एंड अगेन मार्केट में आ रहा है, मार्केट प्रॉफिट दिखाता है, फिर मार्केट प्रॉफिट कम कर देता है। तो यहाँ पे मोमेंटम में अगर मार्केट इन लेवल्स का ब्रेकआउट करके निकलेगा तो मे भी अच्छा रहेगा, अदरवाइज थोड़ा सा अभी भी पोजीशन रिस्की है। यहाँ पे एक रेड कैंडल के साथ मार्केट अच्छा लॉस दिखा सकता है, बट अभी भी मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास है। तो यहाँ पे अगर इससे कंटिन्यू मार्केट निकलेगा तो मे भी अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ यहाँ से 500 का ब्रेकडाउन अगर मार्केट ने रेड कैंडल के साथ किया तो हमें अच्छा लॉस वगैरह देखने को मिल सकता है प्रीमियम पे। सो अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे, पोजीशन को चलने देंगे, देखते हैं। ओके ट्रेडर्स, अपनी पोजीशन कट चुकी है मार्केट में, अराउंड -2300 का लॉस बुक हुआ है। अभी यहाँ पे अगर लॉजिक को देखें ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का, तो सिंपली हमने इस लेवल के आसपास अपनी पोजीशन में एंटर किया था, थोड़ा सा प्राइस में भी हायर मिला था। हमें यहाँ पे एडमिट करूँगा मैं कि मुझे कहीं इस रिट्रेसमेंट के बाद अपनी पोजीशन में एंटर करना चाहिए था, तो मे भी टारगेट वगैरह भी हमें ईजिली अचीव होता हुआ दिख जाता। बट यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन बनाने में जल्दी हो गई, क्योंकि देखिए मार्केट में इतना रिट्रेसमेंट आया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मार्केट में भी डायरेक्टली इन लेवल्स का ब्रेकआउट कर दे। और मार्केट ने प्रीवियस डे कहीं इन लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस लिया हुआ था, जो प्रीवियस चार्ट है अपना, तो आज मार्केट डायरेक्टली रेजिस्टेंस लेकर डाउन साइड नहीं निकलेगा। सो मुझे ऐसा लगा कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाना चाहिए मार्केट में, तो अपनी पोजीशन इसी लेवल के आसपास बनी थी। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक PSY लेवल है 46,500 का, इस लेवल को हमने अवॉइड किया। मार्केट डायरेक्टली जब इस लेवल तक के आसपास आता, ब्रेकडाउन देता, तो यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट होती है एक कॉल साइड में, तो भी अपनी पोजीशन में प्रॉफिट वगैरह हमें इस लेवल तक का टारगेट देखने को मिल जाता। अभी अगर पॉइंट को मेजर करें तो यहाँ पे अराउंड 100 पॉइंट्स के आसपास तक का टारगेट है, और प्रीमियम वगैरह भी उतना मार्केट में बढ़ा हुआ है कि ठीक है टारगेट वगैरह बुक किया जा सकता था 10 से 12%। बट अपनी पोजीशन इस लेवल के आसपास एग्जीक्यूट ना होकर कहीं इस लेवल के आसपास एग्जीक्यूट हुई थी, तो थोड़ा सा प्राइस हायर था, तो मार्केट इस लेवल का अगर ब्रेकआउट करता तो अपनी बात बन जाती। बट मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट डायरेक्टली इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके फॉल कर गया। अभी पोजीशन हमने क्यों बनाया था मार्केट में, जैसा कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास तो मार्केट ट्रेड कर रहा था, बट साथ ही साथ अगर निफ्टी के प्राइस एक्शन को देखें तो निफ्टी में एक अच्छा गैप डाउन ओपन था, निफ्टी डायरेक्टली फॉल कर रहा था। ऐसे में डायरेक्ट सेलर्स काम करने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। हालांकि अपर साइड में जो सेलर्स हैं उन्हें तो मैंने सेफ कंसीडर किया, बट एक लेवल है PSY 22,000 का, इस लेवल को देख के मार्केट में यहाँ पे सेलर्स आएंगे, और इंटरडे बेसिस पे जो ये फॉल आ रहा है मार्केट में, इसको देखते हुए मार्केट में सेलर्स आएंगे। तो मुझे ऐसा कन्विक्शन था कि मार्केट डायरेक्टली फॉल कर रहा है और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड होल्ड कर रहा है। सो यहाँ पे कन्विक्शन हो जाता है कि मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट हो सकता है एज़ कम्पेयर कि मार्केट में यहाँ से फॉल आ जाए। बट हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि एक लेवल है 46,500 का, तो मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर, जैसा कि हम डिस्कस भी कर रहे थे कि मार्केट अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा तो पोजीशन थोड़ी सी रिस्की हो जाएगी, क्योंकि ऐसे में फिर मार्केट में इस लेवल के आसपास भी बायर्स काम करने का ट्राई करेंगे। तो जब मार्केट टाइम लेता है तो इन बायर्स को टाइम मिल जाता है अपनी पोजीशन बनाने का, बायर्स को टाइम मिल जाएगा अपनी पोजीशन बनाने का, तो एसएल कहीं ना कहीं डाउन साइड में भी क्रिएट हो जाएंगे। और फिर जब निफ्टी और फॉल किया तो बैंक निफ्टी में भी इन सभी के एसएल टारगेट करते हुए एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल गया डाउन साइड का। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना जो लॉस लिमिट था हमने इस लेवल के आसपास तक एक दो बार स्पाइक में अच्छा लॉस भी देखा, बट फिर जब मार्केट ने थोड़ा बहुत लॉस वगैरह कम किया तो मैंने अपनी पोजीशन कट कर दी, क्योंकि अब फिर मुझे ऐसा कन्विक्शन था कि मार्केट में अच्छा कहीं अब बड़ी कैंडल मार्केट ने रेड कैंडल फॉर्म कर दिया तो वहाँ पे लॉस भी बढ़ सकता है, क्योंकि इस लेवल के आसपास से मार्केट ऑलरेडी स्लो एंड स्टडी 100 पॉइंट्स का मोमेंटम कर चुका था अपसाइड में, और यहाँ पे एक ही कैंडल अगर फॉर्म होती अच्छी, इन बायर्स का टारगेट करता एसएल और डायरेक्ट फॉल आ जाता तो फिर प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से डाउन होता, तो सब थोड़ा बहुत लॉस मार्केट ने
ऊपर नीचे वोलेटाइल किया, कम किया, वहाँ पे हमने अपनी पोजीशन को कट कर दिया है। अभी मार्केट में अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी भी कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव तो हो गया है, बट यहाँ पे स्टिल इस लेवल के आसपास सेलर्स को मार्केट में भी टारगेट कर सकता है। वो आज नहीं तो कल मार्केट इस लेवल के आसपास जब ट्रेड करेगा तो ये मोमेंटम अच्छा आएगा अपसाइड का, तो हमें इजीली 47,000 तक का लेवल अचीव होता हुआ मार्केट में दिखेगा। बट अभी जैसा प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास है। डाउन साइड में यहाँ बायर्स हैं, थोड़ा बहुत और फॉल करेगा तो फिर यहाँ से इन बायर्स अपनी पोजीशन को कट करेंगे तो और भी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बट जब अपना कन्विक्शन, जिस कन्विक्शन के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट अगर काम नहीं करता तो वहाँ पे निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि अगर यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत लॉस मार्केट दिखा रहा है, ना निकलते हैं, फिर इन बायर्स को मार्केट अच्छा एसएल के साथ टारगेट करता और एक कैंडल फॉर्म कर देता तो वो लिमिट के ऊपर लॉस निकल जाता है, तो वहाँ पे आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ पे पोजीशन कट करनी है। एक कन्विक्शन के साथ अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हुआ था एंड ओवरऑल 2300 के आसपास का लॉस बुक हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉस लिमिट के अंदर है तो कभी कभी लॉस भी चलता है। तो फिलहाल इसे यहीं पे क्लोज करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।